राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी मेरे भाई। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, बाबा जी की आज एक और लीला का गुणगान करूँगा, उसे सुनिए और आगे भी शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, ये बाबा जी की उन्होंने इसमें अपने खुद भगवान होने का प्रमाण दिया है। वे अचानक ही कह देते थे अपनी लीला में, और यही इसमें कहा है उन्होंने। बाबा जी महाराज के साथ कुछ चरणाश्रित प्रयाग में कुंभ मेले में घूम रहे थे। तभी बाबा जी सहसा एक मेहनत के वेश वाले साधु की कुटी के पास रुक गए और उस साधु से कहने लगे, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। साधु बाबा ने उन्हें भंडारे हेतु बनी सामग्री से कुछ देना चाहा, परंतु तुरंत ही बाबा जी बोल उठे, नहीं, वो ला जो तूने भगवान के लिए बनवा कर रख छोड़ा है। दरअसल साधु बाबा कुछ तरमाल अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर भगवान के हेतु भोग की आड़ में बनवाते थे और फिर उसे स्वयं ही चुपचाप खा लेते थे। चेलों तथा अन्य लोगों के लिए वे केवल साधारण सा भोजन अलग से बनता था वो भंडारे में, परंतु बाबा जी से क्या छिप सकता था। जब बाबा जी ने उसका रहस्य इस प्रकार खोल लिया तो साधु शक पका गया और ऐसे हिचकिचाता हुआ बोला और टाल मटोल करने लगा। फिर भी बात टालने के लिए बोला, वह भोग तो भगवान के लिए है महाराज जी। तब महाराज जी बोल उठे, जब भगवान के लिए है तो देता क्यों नहीं। हार कर उसने वो भगवान के लिए बनाया भोग साधु ने बाबा जी को निकाल कर दे दिया और बाबा महाराज ने उसे खा लिया। तब तो बाबा जी की उक्त लीला का किसी को मनन नहीं हुआ और न ही किसी को इस बीच में अवसर मिला कि ऐसा सोच सके, ऐसी मनोवृत्ति किसी को आ सके। अन्य लीलाओं की तरह मैं भी यही समझता रहा कि बाबा जी ने उस साधु का भेष खोल दिया है और इस तरह बता दिया कि उनसे कुछ नहीं छिप सकता। किंतु लीला तो दूसरी थी। जब मनन करने पर स्पष्ट हो गया कि अपनी उक्त पंक्ति में बाबा जी ने जो कहा था कि भगवान के लिए बनाया है तो देता क्यों नहीं, के द्वारा बाबा जी ने पूरी तरह खुलासा कर दिया था कि अपने भगवत स्वरूप का उन्होंने अपने श्री मुख से ही ये कह दिया था कि भगवान के लिए बनाया है तो देता क्यों नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि बाबा नीम करोली जी खुद भगवत स्वरूप हैं, परंतु केवल हमारी भेद दृष्टि और बुद्धि ने हमें इस सत्य को पकड़ने से वंचित रख दिया। इस तरह बाबा जी की ये लीला भी एकदम अटपटी सी हुई और बाद में हमें समझ आया कि बाबा जी ने उस लाइन में क्या कहा था। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी अपनी जब भी लीला करते थे वे अपना नाम नहीं होने देते थे। वे किसी भी अपने भक्त को ये एहसास नहीं होने देते थे कि वो ही सब कुछ है। सारी प्रकृति उनकी आज्ञा का पालन करती है। हनुमान जी का नाम लेते थे वे, जबकि वे हनुमत स्वरूप थे। तो बाबा जी हनुमत स्वरूप हैं दोस्तों, उनकी महिमा परम्पार है। वे जहाँ चाहे अपने भक्त को वहाँ किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की छोटी सी लीला आपको कैसी लगी मुझे बताएं और इसे आगे भी शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती है सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको पूरा धर्म लाभ मिल सके दोस्तों। तो अभी आगे लेता हूँ, फिर आपको कोई अन्य बाबा जी की लीला सुनाऊंगा। और रामायण का पाठ तो सुबह 6 बजे आता ही है रोजाना। तो अभी इजाज़त दीजिए।
जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की।